क्या दशा थी। क्योंकि आप सबने ये तो सुना ही होगा कि अंग्रेजों ने इंडिया को लूट लिया था, भारत को अच्छे से चूस लिया था अंदर से, सब लूट लूट के ले जाते थे अपने देश में। ब्रिटिश अपने यहां पे ले जाते थे, ब्रिटिशर्स यहां से चुराया वहां ले गए, यहां से उठाया वहां ले गए। सोने की चिड़िया कहलाता था भारत। अगर भारत को लूटा नहीं जाता तो मेरा मानना ये है, ये मेरा मानना है दोस्त, जो थोड़ा सा हम सोचते हैं करते हैं उसके हिसाब से, कि आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी होती तो वो हमारे इंडिया की होती। यस, इट इज ट्रू, इट इज डैम ट्रू। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा बुरा हाल मचाया हमारे भारत के अंदर, इतना बुरा हाल मचा दिया, पर खच्चे उड़ा दिए इन्होंने अच्छे से। सर इन्होंने क्या क्या चीजों पे इफेक्ट डाला था, हम वो चीजें पढ़ेंगे। इन्होंने कई चीजों पे इफेक्ट डाला था, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट आइटम पे। हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है जो चीजें हाथों से बनती है उनको हम हैंडीक्राफ्ट कहते हैं। हमारे देश में पहले हाथों से बहुत चीजें बनाई जाती थी, हमारे देश में मशीनों का इतना वो नहीं था चलन। हमारे देश में ज्यादातर लोग हाथों से चीजें बनाते थे और उसे बेचते थे, बहुत बड़े पैमाने पे बिकता भी था। लेकिन अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने सबसे हमारे हैंडीक्राफ्ट को बिल्कुल बेकार कर दिया, बिल्कुल डुबो दिया। कोई नहीं पूछता आज की डेट में। आप बताओ ऐसे आप कितने प्रोडक्ट खरीदते हो जो हाथ से बने हुए होते हैं। हम 98-99% अपने घर में वो चीजें यूज कर रहे हैं जो मशीनों से बन के निकलती हैं। आप खुद बताओ क्या हाथ से बनी हुई चीजें आपके घर में कितनी है जो आप बाजार से खरीद के लाते हो, ये हैंडमेड है? बताओ जरा। दूसरी बात का एक जवाब दें इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। ये बताओ हैंडमेड चीजें ज्यादा महंगी होती हैं या जो मशीनों से चीजें बनती हैं वो महंगी वो महंगी बिकती हैं? जल्दी बताओ, हाथों से बनी हुई ज्यादा महंगी होती है? अभिषेक, नो, यू आर रॉन्ग। हैंडमेड चीजें ज्यादा महंगी होती हैं। क्यों महंगी होती हैं? क्योंकि भाई उसमें उसमें आउटपुट लोग कम निकाल पाते हैं, हाथों से बना रहे हैं, चीजों में मेहनत ज्यादा बनती लगती है, इस वजह से वो चीजें महंगी बिकती हैं, उसमें मेहनत ज्यादा है। मशीन में क्या है, बटन दबाए अब माल तैयार। समझ में आई मेरी बात या नहीं? आपका जींस का काम है, अगर आप वो जींस हाथ से बनाते तो आप महंगी बेचते, यहाँ तो मशीन में उंगली दबाई और जो है वो जींस की जींस निकलती रहती है अपना फटाफट फटाफट। अच्छा, दूसरी बात ये बताओ कि फिनिशिंग किस में ज्यादा होती है, जो मशीनों से बनती है या हाथों से जो चीजें बनती है? सभी बच्चे कृपा करके रिप्लाई करें, किसी चीज में फिनिशिंग किस में होगी? ऑफ कोर्स जो चीजें मशीनों से बनती है उसमें फिनिशिंग ज्यादा होती है। ठीक है, ये सब चीजें हमारे काम में आने वाली है, ये तरीका है दोस्त इस किताब को पढ़ने का। ठीक है, इतनी बात हमारे समझ आ गई। अब आगे, सर अंग्रेज आखिर हमें लूटते कैसे थे, हमें वो बताओ। अंग्रेज हमें लूटते कैसे थे? क्या वो चोरी करते थे? नहीं, चोरी करना तो चलो एक अलग चीज है। अगर वो चोरी करता, अगर वो अरे तो काम करवाते थे उससे, कोई हमें लूट थोड़ी लिया उन्होंने। ध्यान से सुनो, वो कैसे लूटते थे, वो ध्यान से सुनो, वेरी गुड बेटा। वो क्या करते थे, यहां का माल, यहां से कच्चा माल उठाते थे इंडिया से, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेस थे, सोने की चिड़िया थी हमारी ये। यहां से कच्चा माल उठाते थे, उसे व्यापार का नाम देते थे और वो कच्चा माल उठा के अपने देश में ले जाते थे, अपने देश में ले जाते थे। ध्यान से देखना, हम इंडियंस का माल, कच्चा माल उठाते थे और अपने देश में ले जाते थे। अपने देश में ले जाने के बाद उससे वो फिनिश गुड्स बनाते थे, मतलब कच्चे माल से पक्का माल बनाते थे, और फिर उन फिनिश गुड्स को हमारे यहाँ पे लाकर बेचते थे, हमारे लोगों को बेचते थे। सोचो, हमारे माल से ही पक्का माल बनाया और उसी माल को हमें बेच रहे हैं महंगे दामों पे। वरना करते क्या, अगर कोई सही नियत का इंसान होता,
जब इस देश में, हमारे इंडिया में कच्चा माल है, तो यही इंडस्ट्री लगाता, यही मैन्युफैक्चरिंग करता, यही बिकता, कितना सस्ता पड़ता। अब बाहर से माल मंगवाते थे, फिर यहाँ पे बेचते थे, बड़ी दिक्कत थी सर। और कैसे लूटते थे ये नाम दे देते थे चीजों को व्यापार का, कि व्यापार हो रहा है, लेकिन क्या करते थे, उस कच्चे माल को बड़े सस्ते रेट पे अपने यहां ले जाते थे। 10 वाली चीज को 5 रुपए में ले जाते थे, तो इंडिया को तो 5 रुपए की कमाई हुई, जबकि वो 10 रुपए की चीज थी, लूट गए। और उसी चीज से वो फिनिश गुड्स बनाते थे और इधर बेचते थे। समझ में आई या नहीं? ऐसे बहुत सारे तरीके अपनाए थे अंग्रेजों ने भारत को लूटने के। मैंने तो आपको उनमें से कोई एक तरीका बताया। आपका, जब मैं आपको ये बुक पढ़ाऊंगा तो आपका खून खोलेगा बहुत ज्यादा। मैं खुलवाऊंगा आपका खून, बहुत खोलेगा। तो कोई चीज फेंकना तोड़ना मत गुस्से में, आपको अंग्रेजों पे बहुत गुस्सा आएगा, ठीक है? हाँ, तो ये बताओ, अब तक जो बातें बताई वो समझ में आई या नहीं? ये जो इधर उधर माल करने वाली बात की, समझ में आई या नहीं? हाँ, ठीक है। तो हमारे इंडियन इकोनॉमी का धीरे धीरे पतन हो गया, मतलब कमजोर हो गई। इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, इंडस्ट्री होती है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री होती है, बहुत सारी इंडस्ट्री होती है। तो मैं आपको सबसे पहले हैंडीक्राफ्ट के बारे में बताना चाहता हूं कि जब देश आजाद हुआ था, या यूं कह लो आजादी के टाइम पे, या यूं कह लो कि अंग्रेजों के शासन के टाइम पे, उस दौरान हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का पतन हो गया था। डिके इन हैंडीक्राफ्ट, डिके इन हैंडीक्राफ्ट। क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताओ हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का कैसे डिके हुआ था, कैसे डुबोई गई थी, क्या उन्होंने चालें चली थी? तो ध्यान से सुनना। चाल नंबर 1, पहली चाल उन्होंने क्या चली थी? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। सर जी, पहली बॉल बाउंसर मार दी, इतना मुश्किल? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट, इतना मुश्किल पॉइंट? ध्यान से सुनना, मुश्किल आसान चीजें छोड़ दो, अभी थोड़े दिन में पता लग जाएगा। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब क्या होता है? अलग, अलग। ध्यान से सुनना, अलग। टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैक्स। टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैक्स। यानी कि जो अंग्रेज थे, उन्होंने अलग अलग टैक्स के रेट रखे, अलग अलग टैक्स के रेट रखे। सर जी, इस बात को थोड़ा सा और समझाओ, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने क्या करा था ये इंडिया है, ये ब्रिटिश यानी ब्रिटेन। जब इंडिया से ये कच्चा माल लेकर जाते थे, रॉ मटेरियल, जब इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट होता था, बेटा डिके का मतलब होता है पतन होना, डूबना, ठीक है जी? जहां से जब एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल ब्रिटेन में, तो वो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाते थे। फ्री, फ्री टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगाते थे। वो क्यों नहीं लगाते थे? अगर इंडिया उस पर टैक्स लगाता तो वो 10 वाली चीज टैक्स लगने के बाद 12 रुपए की पड़ती ब्रिटेन को। समझ में आई बात या नहीं? तो इन्होंने कोई भी टैक्स नहीं लगाया एक्सपोर्ट पे, ठीक है जी? जब इधर माल पहुंच गया, फिर इधर से फिनिश गुड्स बन गए कच्चे माल से, तो जब वो इंडिया में लाए जाते थे वापस, यानी इंडिया जब उसे इंपोर्ट करता था,
फिनिश्ड गुड्स